Hey everyone, I am Tanya. I'm currently in 11th grade and मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली हुई है. ह्यूमैनिटीज़ इसलिए नहीं कि पढ़ाई में बुरी हूँ, बट इसलिए बिकॉज मेरे को सोशल एंड इंग्लिश में हमेशा से बहुत इंटरेस्ट रहा है एंड साइंस एंड मैथ्स कभी मेरा फोटे नहीं था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द 10th graders जो यहाँ पे हैं. एंड आई वॉन्ट टू टॉक टू यू ऑल द 10th graders स्पेशली बिकॉज मैं खुद अभी 10th से निकली हूँ. मेरा रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, सो डोंट आस्क कितने आए थे. मेरे से सब यही पूछ रहे हैं, बट अभी तक आया नहीं है रिजल्ट, सो विल लीव दैट आउट. बट जितने भी यहाँ 10th वाले हैं, अ वेरी वार्म वेलकम. एंड आज मैं आप लोगों से बात इसलिए करना चाहती हूँ बिकॉज मेरा खुद का 10th का एक्सपीरियंस हैज़ बिन वाइल्ड. बहुत सारी चीज़ें थी, कई चीज़ों पे मुझे जगल करना नहीं आया, कई चीज़ें समझ आती थी, कई नहीं आती थी, कुछ चीज़ें मैनेज करने में बहुत दिक्कत हुई. इट वॉज हैपहैज़र्ड, मतलब बहुत ही बस पूछो नहीं, बहुत ज़्यादा अजीब था. सो फॉर ऑल द 10th graders हियर आई हैव अ फ्यू टिप्स जो मुझे लगता है अभी करंटली इन मे यू कैन अप्लाई, यू कैन वर्क ऑन, which will help you further and जिससे तुम्हारा burden load बहुत कम हो जाएगा and it will be easy to flow through 10th and exams भी तुम्हारे लिए generally बहुत easy हो जाएंगे. So the first thing I want to talk about is your mobile phone. I know टॉन्ट नहीं मार रही हूँ मोबाइल फ़ोन के लिए, सब लोगों के पास अपना फ़ोन मोस्ट प्रोबेबली होगा एंड कहीं ना कहीं हमारे पास सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं. इंस्टाग्राम, फेसबुक तो चल होता ही नहीं है, बूढ़ों के पास ही होता है. यूट्यूब, सब होता है हमारे पास. एंड कहीं ना कहीं रोज़ दिन में 1 या 2 घंटे स्क्रॉलिंग में लग ही जाते हैं. चाहे वो 5 मिनट के लिए तुम शुरू करो, वो आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा हो ही जाता है. एंड जब वो ख़त्म हो जाता है ना, देन यू स्टार्ट फीलिंग दिस गंदा वाला गिल्ट कि मुझे करना ये था, बट इंस्टेड आई वेस्टेड माई टाइम हेयर. बट द थिंग इज तुम टाइम को वापस नहीं ला पाओगे. देन व्हाट डू यू डू विद योर फोन? बिकॉज अगर तुम उसको अपने पास एक, जैसे हम कई बार कहते हैं कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड चीज़ों को रखना चाहिए, अपने कमरे में किसी कबर्ड या ड्रॉर में रख दो, देन फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है, एंड पढ़ो. बट द थिंग इज हमारा दिमाग जब हम बैठते हैं ना, बार बार उस फोन की ओर ही जाता है. वेदर इट्स अ नोटिफिकेशन, अगर तुम उसको साइलेंट पे करके भी रख दो ना, थोड़ी देर बाद तुम्हें ना एक हाथ में कसक सी पड़ती है, फ़ोन उठा लूँ मैं बार बार ना. अब उसको बीट करना बहुत मुश्किल है. मेरे लिए भी ये स्टार्टिंग में बहुत इशू था. सो मैंने और मेरे पेरेंट्स ने एक सिस्टम फिगर आउट किया था जिसमें व्हाट वी डिड वाज सुबह सुबह, मतलब अगर छुट्टी है तो सुबह सुबह, अदरवाइज स्कूल से आने के बाद, मेरा फ़ोन मेरे पेरेंट्स के रूम में एक टेबल है, उनके बेड के सामने एक बहुत बड़ा टेबल है, मैं वहाँ रख कर ही अपने रूम में जाती थी. सो वाइल आई वॉज स्टडीइंग द होल टाइम मेरा फ़ोन उनके रूम में होता था, चाहे वो उस रूम में अभी नहीं है, बट एक रिलीजियस हैबिट थी कि उनके रूम में फ़ोन रखूँगी, उसके बाद ही अपने कमरे में जाऊँगी. सो इससे क्या होता था, हमेशा मेरे पेरेंट्स की नज़र रहती थी उस टेबल पे, मतलब जाती ही थी. सो दे वुड ऑलवेज नो कि मेरा फ़ोन यहाँ है. एंड अगर मैं फ़ोन के टेम्पटेशन में आऊँगी भी तो एक पेरेंट्स का डर रहता था कि अगर मैं फ़ोन लेने जाऊँगी पेरेंट्स मुझे देख लेंगे, बोलेंगे, ठीक है. एंड अगर मैं फ़ोन स्नीक आउट करके भी ले आती थी, देयर वॉज ऑलवेज अ फियर कि अगर मेरे पेरेंट्स को उस टेबल पे फ़ोन नहीं दिखेगा, दे विल कम एंड क्वेश्चन मी एंड देन मैं पकड़ी जाऊँगी, ठीक है. सो दिस सिस्टम वर्कड रियली वेल. मेरा फ़ोन टाइम ड्रास्टिकली बहुत कम हो गया था एंड इट हेल्प विद कॉन्सेंट्रेशन जनरल में. नाउ मेनी ऑफ यू वुड बी थिंकिंग कि हमें लेक्चर्स करने हैं बाय अ सर्टन सर, मैम, ऑनलाइन बहुत सारे लेक्चर्स हैं 10th के. टू बी ऑनेस्ट डिपेंड करता है, ठीक है. इफ़ यू आर अ ऑडिटरी लर्नर तो तुम शायद किसी की बात सुनकर ज़्यादा सीखते हो. अगर तुम विजुअल लर्नर हो, तुम वीडियोस वगैरह, एनिमेशन वगैरह देख के ज़्यादा सीखते हो. सो वो टोटली तुम पे डिपेंड करता है. सो अगर तुम्हारा लर्निंग सिस्टम मेरे से अलग है, देन तुम्हारा फ़ोन का रखना करना शायद थोड़ा डिपेंड करेगा.
बट व्हाट आई सजेस्ट इज, अगर तुम्हें लेक्चर्स वगैरह देखने हैं, फिक्स अ टाइम पीरियड फॉर इट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम स्कूल से आते हो 3 बजे एंड 4 बजे तुम पढ़ने बैठते हो, सो सेट द पीरियड फ्रॉम 4 to 5 और 4 to 6 फॉर लेक्चर्स. उसके बाद चाहे तुम जो मर्जी सब्जेक्ट कर रहे हो, जो मर्जी पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ मर्जी जा रहे हो, यू आर नॉट अलाउड टू टच योर फोन. सिर्फ उन्हीं 2 घंटों में चाहे तुम लेक्चर्स करो, जो मर्जी करो, मतलब लेक्चर्स के लिए ही प्राइमरीली तुम्हारे पास फ़ोन होगा. उसके बाद नहीं होगा. उसके बाद बैक ऑन द टेबल एंड मेक श्योर योर पेरेंट्स नो ऑफ दिस रूल, सो दैट अगर तुम डिस्ट्रैक्टेड हो भी रहे हो ना, द थिंग इज, अगर तुम लेक्चर्स देखने के चक्कर में डिस्ट्रैक्शन जो तुम्हारा हो जाता है, इट लेसन्स टू सम एक्सटेंट. पूरी तरह से तुम कहीं ना कहीं गारंटी नहीं कर पाओगे, बट जब 6 बजेंगे ना, तुम्हारे पेरेंट्स के दिमाग में शायद 1 घंटी बजेगी एंड तुम्हारे दिमाग में भी 1 घंटी बजेगी, दैट द फोन नीड्स टू बी देयर. दैट इज वन थिंग. द सेकेंड थिंग राइट नाउ जो आई थिंक बहुत स्टूडेंट्स का कंसर्न है इज नोट्स. टू बी ऑनेस्ट, मैं स्टार्टिंग में पहले बहुत नोट्स बनाती थी, ठीक है, लाइक हर चैप्टर का नोट्स बनाना एंड ऑल दैट. बट उसमें मेरे साथ क्या होता था, व्हेन आई यूज्ड टू सिट डाउन टू मेक द नोट्स फॉर 1 चैप्टर, ठीक है, उसको मैं इतनी देर खींच लेती थी ना, लाइक चैप्टर पढ़ने में मुझे लगे 2 दिन, पर नोट्स बनाने में मैं उसको खींचती जाती थी, कभी 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, और फिर अगला चैप्टर में शुरू करना होता था मुझे, पर मैं कर नहीं पाती थी बिकॉज मेरे नोट्स खत्म नहीं हुए. तो मुझे नोट्स का एक अलग बर्डन, एक अलग प्रेशर पड़ जाता था. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वुड हैपन इज, एग्जाम से पहले मैं भूल भी जाती थी मैंने नोट्स बनाए थे इस चैप्टर के, एंड आई वुड एंड अप रीडिंग द चैप्टर इटसेल्फ. सो एटलीस्ट मेरी प्रेफरेंस में तो ये है दैट यू शुड नॉट मेक नोट्स. इफ यू नो, इफ अगर तुम्हारा बुक से ही हो जाता है तो नोट्स बनाना इज नॉट अ कंपल्शन, इट्स नॉट अ नेसेसिटी. हाउएवर, अगर तुम्हें नोट्स से पढ़ने की आदत है तो सेल्फ मेड नोट्स आर बेस्ट, ठीक है. फिर अपना उसके लिए एक टाइट स्केड्यूल रखो इफ यू आर गोइंग टू डू इट दैट वे. अगर तुम किसी के भी नोट से पढ़ सकते हो इन जनरल शॉर्ट, बेसिकली तुम्हें एक शॉर्ट समरी चाहिए इंस्टेड ऑफ एनसीईआरटी में जो स्टोरीज एंड ऑल होती हैं वो सब हटा के जो मेन पार्ट्स ऑन विच यू नीड टू फोकस, देन आई वुड सजेस्ट लाइक एटलीस्ट सोशल के लिए देयर इज दिस बुक बाय अरिहंत फॉर सोशल स्टडीज. इट्स वेरी वेरी गुड बिकॉज हर चैप्टर के लिए यू गेट अ फ्लो चार्ट, यू गेट समरी ऑफ द होल चैप्टर विद पॉइंट्स, लाइक हर टॉपिक के नीचे उसका मेन पॉइंट्स एंड ठीक है. देन एनसीईआरटी सॉल्व्ड क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एंड वो सब तुम्हें उस बुक में मिल जाएगा. सो इट्स अ रियली गुड प्रैक्टिस बुक फॉर यू, एंड उसमें नोट्स, तुम्हारी प्रैक्टिस सब कवर हो ही गया है. सो ट्राई दैट बुक आउट सोशल साइंसेस के लिए इफ यू वांट. इंग्लिश के लिए आई थिंक BBC इज अ ग्रेट ऑप्शन. जस्ट रिमेंबर, BBC की लिटरेचर कंपेनियन पे मत रिलाई करना, बिकॉज वेन यू बाय 10th की BBC ना, एक तो होती है मेन BBC, उसके साथ आजकल दे आर गिविंग दिस लिटरेरी कंपेनियन. लिटरेरी कंपेनियन में कई क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो बहुत गलत दिए हुए हैं, कई क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशंस बहुत गलत दी हुई हैं. हमने हमारे एग्जाम में गलती की थी. हमारा फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट ही था, लेंचो वाला जो चैप्टर था, उसमें देयर वाज दिस क्वेश्चन अबाउट व्हाट डज इट मीन बाय द फील्ड डॉटेड विद फ्लावर्स एंड ऑल दैट. लिटरेरी कंपेनियन में फ्लावर्स का मतलब बहुत अलग एक्सप्लेनेशन था फ्रॉम व्हाट इट वाज सपोज टू एक्चुअली बी. तो प्लीज लिटरेचर कंपेनियन से आंसर्स, क्वेश्चंस, मतलब आंसर्स एटलीस्ट मत देखना, क्वेश्चंस का एक आइडिया ले लेना, आंसर्स लिख लेना, अपनी टीचर से अप्रूव करा लेना आंसर्स जो तुम लिख रहे हो, बट उसके आंसर्स पे रिलाई मत करना. दैट इज वन बिग टिप फ्रॉम माई साइड. हिंदी, टू बी ऑनेस्ट, हिंदी मैंने पूरे साल ज़्यादा नहीं देखी थी, बहुत सच्ची सच्ची बता रही हूँ. हिंदी एंड इंग्लिश आर 2 सब्जेक्ट्स विच वी डू टेंड टू निग्लेक्ट अ लॉट. इंग्लिश में फिर भी नहीं करती थी बिकॉज इंग्लिश मुझे बहुत पसंद थी. हिंदी मतलब मैं क्लास में साथ साथ करती जाती थी तो मेरी होती जाती थी.
इफ़ यू आर समवन लाइक मी जिसका क्लास में सुनकर बहुत रिटेंशन होता है, प्लीज़ क्लासेस मत स्किप करो. आई नो मैनी अ टाइम्स यू विल सी स्टूडेंट्स एटलीस्ट लास्ट नवंबर दिसंबर में छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ लेते जाते हैं. लाइक दे आर नॉट इन स्कूल एट ऑल. चाहे 1-2 दिन के लिए होंगे. बट मेरी तरफ से द थिंग इज, अगर तुम उस तरह लर्न करते हो, प्लीज़ गो टू स्कूल. मैं और मेरे फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल गए थे. हाँ, मैंने बीच में एक छुट्टियों का पीरियड लिया था टू काइंड ऑफ ब्रिंग माई सेल्फ बैक इन टू द फ्लो, अपना सारा बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए. काफ़ी छुट्टियाँ मैंने भी ली थी. बट ऐसा कोई नेसेसिटी, जैसे लोग कहते हैं ना छुट्टी ले लो, लेनी ही चाहिए उस टाइम के अराउंड, तो ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है. सो प्रेशर में मत आना. इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस. अगर तुम्हें छुट्टी लेनी है लो. अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा घर पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकलती है, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे स्कूल में सुन के ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकलती है एंड जो रिविजन हो रहा है दैट्स इम्पॉर्टेंट, देन स्कूल जाओ. ठीक है, यू डोंट हैव टू स्किप स्कूल फॉर दिस. मैं कभी ट्यूटरिंग के लिए, कोचिंग के लिए नहीं गई हूँ. सो इफ़ यू आर going to these institutes and all that, some of these things that I'm telling you might not apply for you. ठीक है, द थिंग इज, आप हर पर्सन को सुन के उनका सारा एक्सपीरियंस या उनकी सारी टिप्स अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस एंड मेरा एक्सपीरियंस अलग होगा. सो यू नीड टू फिगर दैट थिंग आउट विद योर सेल्फ. अच्छा, विद मैथ्स आई हैव नेवर लाइक्ड मैथ्स. ठीक है, मैथ्स और मैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी मैथ्स. बट द थिंग वाज, आई हैड दिस काइंड ऑफ फीलिंग इन मी लाइक बस ये लास्ट साल है, बस 2-4 महीने और निकाल ले, 6 महीने और निकाल ले, तू फ्री हो जाएगी मैथ्स हमेशा के लिए. बस मैंने अपने आप को इस तरह मोटिवेट किया है पूरे साल. फॉर मैथ्स मैंने एग्ज़ाम दिया है बेसिक का. बट इफ़ यू आर टेकिंग मैथ्स बेसिक, प्लीज़ रिमेंबर, सिर्फ NCERT से तैयारी मत करना. Even though I took basic maths as my main subject, I studied like it was standard maths. Because ये पहले साल में ही हो गया था when they introduced the concept of basic and standard maths, कि the tougher paper was given to the basic people and the simpler paper, the NCERT based paper जो कि basic के लिए होना चाहिए था, was given to the standard people. So never rely कि बेसिक का पेपर है NCERT बेस्ड आएगा, या फिर स्टैंडर्ड का पेपर है मतलब थोड़ा टफ आएगा. डू नॉट रिलाई ऑन दैट. अगर तुम बेसिक ले रहे हो, तुम बेसिकली चांस पे खेल रहे हो. ठीक है, कि तुम्हारा पेपर शायद इजी आएगा एंड आगे तुमने मैथ्स नहीं लेनी है. ठीक है, बट उसके लिए ऐसा लीनियंट मत हो जाना कि तैयारी तुम टिपिकल सिर्फ NCERT ही देख के कर रहे हो, वो मत करने लग जाना. इवन दो आई टुक बेसिक मैथ्स, मैंने स्टिल RD की थी पूरी सॉल्व. मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे. मैंने एटलीस्ट नवंबर में, अक्टूबर या नवंबर वैसे नवंबर में आई स्टार्टेड डूइंग प्रैक्टिस पेपर्स, 3 आवर्स के प्रैक्टिस पेपर्स, एंड आई कंटिन्यूड दैट टिल माई एग्ज़ाम. हाँ, बीच में बाकी एग्जाम्स के हिसाब से थोड़ा मोल्ड करना पड़ा. लाइक अभी इंग्लिश का एग्जाम है तो ऑफकोर्स आई वोंट बी डूइंग 3 आवर्स मैथ्स का पेपर, बट स्टिल 3 hour papers are something I believe you should start doing around November start, you should start doing those. ठीक है, doesn't matter subject कौन सा है. November should be the time you should start doing your practice papers. So basically your syllabus should be complete by October end. Now 2 एग्जाम्स हैं I believe तुम्हारे 10th में. Not sure about that yet, but many are saying कि 2 एग्जाम्स होंगे. So the one thing I believe you need to keep in mind is that 10th जब आप करने हो ना, the thing is starting से आप पे societal pressure एक होता ही होता है, चाहे वो बोले ना कोई भी तुम्हें, बट एक होता ही है यार 10th में आ गई बच्ची, 10th है, बोर्ड के पेपर हैं, ये है वो है. चाहे तुम्हारे आसपास, तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे पेरेंट्स, कोई भी तुम्हें कुछ कहे ना डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली यू कैन मेक इट आउट कि तुम पे वो एक थोड़ा बहुत प्रेशर होता है. ठीक है, इट्स एक्सपेक्टेशन. ओके, तो
दिस प्रेशर, जब तुम पढ़ने लगते हो तो तुम्हारा रिजल्ट स्टार्टिंग में नहीं आते हैं, ठीक है, मार्क्स मतलब कईयों के आते हैं, मेरे नहीं आए थे स्टार्टिंग में। सो स्टार्टिंग में जब तुम्हारे मार्क्स नहीं आते अच्छी, व्हेन यू डोंट परफॉर्म अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, वो एक प्रेशर तुम पे बिल्डअप होने लग जाता है एंड यू स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड रियल क्विक। लाइक देयर वाज अ टाइम अराउंड जुलाई एंड जब मेरे से पढ़ाई हो नहीं रही थी, मैं बुक उठा नहीं पा रही थी। आई कुड नॉट स्टडी, आई कुड नॉट फोकस, आई कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट। मैं बुक उठाती भी थी ना, मैं पहले 2-3 सेंटेंसेस पढ़ के जोन आउट हो जाती थी, मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा था। आई वॉज सिंपली वेस्टिंग माई टाइम। आई यूज टू फील फ्रस्ट्रेटेड, वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड। पढ़ने का मन नहीं करता था। आई यूज टू, मेरा बस मन होता था मेरे को पढ़ाई नहीं करनी, मैं कुछ भी कर लूँगा। दैट वॉज द थिंग। एंड द प्रॉब्लम इज तुम्हारे अब 2 एग्जाम्स हैं, सो यू आर गोइंग टू बी गोइंग थ्रू द सेम सिलेबस अगेन एंड अगेन। उसी को घिसते रहोगे फॉर आई थिंक 2 to 3 more months, बिकॉज आई थिंक पहला तुम्हारा मार्च में है एंड दूसरा तुम्हारा मई में है, या फिर आई डोंट रियली नो द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, बट तुम्हारा बेसिकली हम मार्च में फ्री हो गए थे, 10th of March हम फ्री थे। यू विल बी फ्री इन मे, सो तुम 2 महीने एक्स्ट्रा वो सिलेबस वगैरह सब घिसोगे। द फ्रस्ट्रेशन इज गना बी इवन मोर इंटेंस फी, ठीक है। सो व्हाट आई सजेस्ट इज, प्लीज अपने वीक को इस तरह स्केड्यूल करो कि उसमें सिर्फ खाना, पढ़ाई और सोना नहीं है, ठीक है। प्लान सम अदर एक्टिविटीज फॉर योर सेल्फ। किसी एक वीक में आई बिलीव एटलीस्ट तुम्हारे पास कुछ लीजर एक्टिविटी होनी चाहिए सो दैट यू कैन रिफ्रेश योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करती थी, मुझे फिल्मों का बहुत शौक चढ़ा था एग्जाम्स के बीच में, ठीक है। स्पेशली अमिताभ बच्चन के टाइम की फिल्म्स लाइक बागबान देख ली, यू हैव शोले एंड ऑल दैट, मैंने बहुत देखी है वो फिल्म्स। बट अगेन तुम पूरा एक बार की 3 घंटे की सिटिंग में ऑन एन एवरीडे बेसिस यू कांट सिट। लाइक 3 घंटे की लीजरली एक्टिविटी रोज नहीं हो सकती, ठीक है। बट मुझे ये फिल्म्स देखनी ही देखनी थी एंड आई वॉज एनी वे गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद पढ़ाई, सो आई नीडेड अ गुड ब्रेक। सो वॉट आई यूज टू डू इज, अगर तुम्हारा सैटरडे संडे है पूरा 3 घंटे के स्ट्रेच में देखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ़ यू आर ऑन योर वीकडेज या फिर वैसे है, देन वॉट यू कैन डू इज, मैं फिल्म शुरू करती थी, ठीक है, पहला हाफ एन आवर देखती थी, देन आई यूज टू पॉज द फिल्म एंड देन आई यूज टू गो स्टडी। जब मैं पढ़ के वापस आती थी देन मैं देखती थी अगला आधा घंटा, 45 मिनट्स या 1 घंटा। बेसिकली यू नीड टू स्ट्रैटेजाइज, तुम पढ़ोगे कितना घंटे या फिर तुम पढ़ोगे मतलब डोंट ऑलवेज मेजर योर पढ़ाई विद घंटे, ओके, मेजर इट विद द पोर्शन यू कंप्लीटेड एंड व्हाट वाज योर टारगेट फॉर द डे। अगर तुमने इतना टारगेट कर लिया है तो तुम इतना ब्रेक लेके इतनी फिल्म देख लो, फिर तुम वापस आओ, अपना वो उतना टारगेट करो, फिर उतनी फिल्म देख लो, ठीक है। फॉर दिस सिस्टम हाउएवर ट्राई टू चूज फिल्म्स जो थोड़ी मतलब एटलीस्ट मेरे लिए जो फिल्म्स वर्कआउट की थी दोज वर ओल्ड फिल्म्स। क्योंकि क्या होता है समटाइम्स जो फिल्म्स जिनके लिए तुम बहुत टाइम से वेट कर रहे हो या फिर जिनके लिए तुम बहुत एक्साइटेड हो, इंटरेस्टेड हो, उन फिल्म्स को तुम बीच में छोड़ नहीं पाते हो। दोज फिल्म्स ग्रो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड तुम्हारा माइंड उनमें इंग्रॉस हो जाता है, तुम उनको बीच में छोड़ के पढ़ने जा ही नहीं पाते हो बिकॉज तुम्हारे दिमाग में समवेयर वो फिल्म चल रही होती है, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ चूजिंग अ फिल्म जिसमें तुम बहुत इन्वेस्ट हो जाओगे, इंग्रॉस हो जाओगे, चूज फिल्म्स जो तुमने पहले देखी हुई है, ठीक है। बिकॉज दो उनमें तुम्हारा कोई इंटरेस्ट तुम्हारे को एक वो इंटरेस्ट नहीं है कि प्लॉट में आगे क्या होगा, यू नो प्लॉट में आगे क्या होगा, ठीक है। यू जस्ट रेमिनिसिंग द होल थिंग एंड तुम्हें मजा आ रहा है, सो एक ब्रेक भी हो जाता है एंड यू डोंट फील लाइक तुम एक बोर्ड का एग्जाम देने जाने वाले हो या फिर तुम्हारे पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है, यू डोंट इवन फील द प्रेशर एंड ऑल दैट। इट्स जस्ट दैट नॉर्मल जिंदगी चल रही है। इट्स नॉट लाइक तुम किसी बहुत बड़े एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, वो वाला माहौल नहीं बना रहता पूरा दिन।
you just feel more normal, more in your skin, more like yourself when you do these kind of little things जो तुम वैसे यूजुअली करते शायद. ठीक है. The third thing I want to address is कई लोग पता है क्या करते हैं, 10th आ गई वही सारी हॉबीज छोड़ दे, आर्ट कर रहा है आर्ट छोड़ दे, डांस कर रहा है डांस छोड़ दे. You don't need to leave out all your hobbies because you're in 10th. I learned this as well that hobbies छोड़ने से कुछ नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारी 10th. ठीक है. The thing is hobbies जो होती है ना हमारी, to some extent, to some level, they keep us alive. They keep us feeling happy. They keep us feeling motivated. ठीक है. वो हमारी लाइफ में एक चेंज लाती है एंड इट्स अ पॉजिटिव चेंज. यू शुड अलाउ दैट टू हैपन. बट हम लोग पता है क्या करते हैं, 10th आ गई है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, ये हॉबीज छोड़ दो, सब पीछे छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेंगे. भाई कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ और भी जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे बिकॉज जो चीज़ें तुम्हें करना पसंद है वो तो तुमने पीछे छोड़ दी है. पूरे दिन तुम वैसे भी पढ़ाई नहीं कर सकते हो. दैट्स अ जनरल थिंग. एटलीस्ट एट द लेवल ऑफ 10 पूरे दिन पढ़ाई करना इज वेरी टफ. मोस्ट ऑफ अस कांट कोप अप विद दैट एंड यू शुडंट इवन बी डूइंग दैट. पूरे दिन पढ़ाई करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है यार 10th में. 10th के एग्ज़ाम्स, if I show you the question papers and all na, and from the experience of someone who has given papers, they are not that tough. Just अपना presence of mind वहाँ रखो, अपनी practice पूरी रखो and अपनी तैयारी पूरी रखो. ठीक है. इतने टफ नहीं है कि तुम्हें पूरे साल सारी हॉबीज छोड़ छाड़ कर तुम्हें पढ़ना पड़े. ऐसा नहीं है. इनफैक्ट जब तुम हॉबीज रखते हो ना अपनी, तुम्हारा जो फ्रस्ट्रेशन लेवल आता है, सैचुरेशन लेवल आता है ना उस सेम सिलेबस को बार बार करके, वो बहुत देर से आता है. विच इज़ बेटर फॉर यू बिकॉज जितनी जल्दी आएगा उतना तुम्हारे लिए कोप अप करना मुश्किल हो जाता है. ठीक है. इट्स ईजियर फॉर यू. तुम इंजॉय करते हो. 10th तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत मज़ेदार बन जाती है. ठीक है. एंड यार जो चीज़ तुम मज़े से करते हो ना वो अपनी आप अच्छी जाती है. दैट्स अ जनरल थिंग. सो प्लीज़ अपनी हॉबीज़ को पीछे मत छोड़ो. हाँ, शायद उनके लिए एक टाइम स्पेसिफाई कर दो या फिर उनको लाइक थोड़ा सिर्फ ब्रेक टाइम्स के लिए लिमिटेड रखो या फिर उनके लिए एक दिन स्केड्यूल कर लो. कुछ ऐसा सा स्केड्यूलिंग कर लो ताकि यू डोंट गो ओवरबोर्ड विद योर हॉबीज़. मतलब हॉबीज़ पे पूरा ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं. यू कांट डू दैट एज वेल. ठीक है. जस्ट डू दैट एंड मेक श्योर यू हैव अ कंसिस्टेंसी इन पढ़ाई. कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट. लाइक रोज़ 12-12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट जो ज़रूरत है वो ये है कि हर रोज़ पढ़ो. हाँ, इट डिपेंड्स. अगर तुम स्केड्यूलिंग अपनी ऐसे करते हो कि मैं सारे दिन पढ़ूँ, मतलब सैटरडे तक पढ़ूँ, मंडे टू सैटरडे, एंड संडे इज माई फ्री डे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. यू कैन स्केड्यूल इट दैट वे. बट द थिंग इज ऐसा भी मत करो कि आज मैं कुछ नहीं करूँगा एंड देन दैट एक दिन टर्न्स इनटू 4 days. डोंट डू दैट. कंसिस्टेंसी. अनदर थिंग दैट यू शुड डू इज हर सब्जेक्ट को रोज़ एक बार तो, मतलब उसका कोई छोटे से छोटा टॉपिक ही चाहे करो, रोज़ हर सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दो. आई नो समटाइम्स पॉसिबल नहीं हो पाता है, स्पेशली फॉर दोज ऑफ यू हु गो फॉर कोचिंग और ट्यूशन्स एंड ऑल. देन डू वन थिंग. हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 बार उस सब्जेक्ट को फुल डेडिकेटेड टाइम एंड इम्पोर्टेंस तुम दोगे. That is better than neglecting that subject for 3 to 4 months and then जब एग्जाम्स आ जाए इसको क्रैम अप करने के लिए भागा दौड़ी करो. दिस इज बेटर देन दैट. तुम बेटर रिटेन करोगे, तुम्हारी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी उस सब्जेक्ट एंड तुम्हारा स्कोर ऑटोमेटिकली बेटर होगा. द लास्ट थिंग आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज प्लीज
प्लीज़ अपने स्टार्टिंग के लाइक दिसंबर तक के स्कोर्स से डीमोटिवेटेड मत होना. मेरे स्कोर्स भी दिसंबर तक दे वर नॉट. लास्ट थिंग आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज प्लीज़ अपने दिसंबर तक के रिजल्ट को देखकर डीमोटिवेटेड मत हो जाना. जब भी तुम्हें एक आंसर शीट मिले, तुम्हें अपने मार्क्स पता चलें, डू नॉट लुक एट द मार्क्स. प्लीज़ अपनी आंसर शीट को क्वेश्चन पेपर के साथ कंपेयर करके प्लीज़ अपनी गलतियां निकालो एंड समझो तुमने ऐसी क्या गलती कर दी, या फिर ऐसा कौन सा टॉपिक था जिसको तुमने ढंग से नहीं पढ़ा या फिर उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे मार्क्स कट गए. प्लीज़ टीचर्स के पास जाके मत लड़ो कि मैम मेरे को मार्क्स कम दे दिए हैं. नो, इंस्टेड गो टू द टीचर एंड आस्क, मैम मेरे यहाँ मार्क्स कटे हैं, कैन यू प्लीज टेल मी गलती क्या हुई मेरे से. बिकॉज यार दिसंबर तक के मार्क्स मैटर कहीं नहीं करेंगे, दे डोंट मैटर. ठीक है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हारी कोई नौकरी नहीं लग रही है कल, तुम्हारा कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है कल. बट द पॉइंट इज, तुम्हें अपनी जब गलतियां पता चलेंगी ना, यू विल रिमेंबर देम एंड तुम वो गलतियां बोर्ड के पेपर में नहीं करोगे एंड यू विल बी ग्रेटफुल फॉर दिस लेटर. ठीक है, बिकॉज इन मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इनमें जो गलतियां हैं अगर तुम उनको रिपीट कर दोगे बोर्ड के पेपर में, देन ये एग्जाम्स देने का कोई फायदा, कोई पॉइंट नहीं रह जाएगा. सो फोकस मोर ऑन द मिस्टेक्स, not on the marks. In fact, for subjects like science and social, what I found is that December के बाद my score started improving. You know why? Because December तक तो सारा जो syllabus था, you kind of don't see it as one unit. इतने चैप्टर्स करने हैं, इनका टेस्ट, इतने चैप्टर्स करने हैं, इनका टेस्ट, या फिर पूरा सिलेबस भी आ जाता है ना, तो अभी यार सिलेबस खत्म करो. बेसिकली उस पॉइंट पे तुम सिलेबस खत्म करने की दौड़ में होते हो, रिविजन या सिर्फ जो भी है वो सब खत्म करने की दौड़ में होते हो. सो यू डोंट सी योर सिलेबस एज वन यूनिट. बट तो तुम्हारा जनवरी में एग्जाम होता है या फिर जो भी अगला एग्जाम होता है ना, बाय दैट टाइम यू स्टार्ट सीइंग योर होल सिलेबस एज वन यूनिट. लाइक साइंस का पेपर है, साइंस का एग्जाम है, सोशल का पेपर है, सोशल का एग्जाम है. यू डोंट सी थिंग्स एज इंडिविजुअल चैप्टर्स, मैंने या फिर ये चैप्टर नहीं किया या जो भी है. यू सी द होल सिलेबस एज वन यूनिट. एंड व्हेन यू स्टार्ट सीइंग द होल सिलेबस एज वन यूनिट ना, डॉट्स स्टार्ट कनेक्टिंग, तुम्हारे लिए अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाती है, तुम कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा कनेक्ट करने लग जाते हो एंड तुम्हारे आंसर्स बेटर हो जाते हैं. ये मेरे साथ हुआ था. लाइक जनवरी में आई सॉ दैट चेंज. सो इट्स अ बिग मोटिवेटर. बट ये चेंज कब आता है? जब तुम अपने दिसंबर तक के एग्जाम्स में मार्क्स नहीं, गलतियां देखते हो. आई नो समटाइम्स इट्स हार्ड टू शो योर पेरेंट्स अपने मार्क्स एंड देन फेसिंग दैट होल रियलिटी, बट इट्स बेटर टू फेस इट राइट नाउ देन फेस द शेम और ह्यूमिलिएशन यू माइट फील विद योर सेल्फ व्हेन यू डू द सेम मिस्टेक्स इन योर बोर्ड एग्जाम एंड देन यू माइट रिग्रेट. सो इट्स बेटर अभी गलतियां सुधार लें, अभी मार्क्स को छोड़कर गलतियों पे फोकस करें एंड देन लेटर मे बी वी कैन फिगर थिंग्स आउट एंड मार्क्स देखेंगे. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर नाउ, फॉर मी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड स्टेइंग अप विद मी. आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट. फ्रस्ट्रेटेड मत हो जाना, एंक्शियस मत हो जाना. आई विश यू ऑल a very very good month and a good year and a good preparation and score in 10th के board. and please मेरे लिए pray कर लेना, मेरा result आने वाला है, I don't know कब, but I hope अच्छा जाए. Thank you so much and take care. Bye.